दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मरे हुए व्यक्ति की कुछ चीज़ें हमको नहीं लेनी चाहिए या वो चीज़ें जो होती हैं उस व्यक्ति के साथ बहुत गहरे से संबंध होता है उनका, ऐसा दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो दोस्तों, किन चीज़ों को हमें मरे हुए व्यक्ति की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होती है उन वस्तुओं में बिल्कुल डायरेक्ट उसका कनेक्शन होता है। दोस्तों, भौतिक जो वस्तुएं होती हैं मनुष्य के साथ साथ जो होती हैं जो बहुत गहरा उनका लगाव होता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है अपनी आसपास की भौतिक वस्तुएं एकत्र करता है जो उसको सुख देती हैं, और जब वो परलोक सिधार जाता है तो वही वस्तुएं जो होती हैं उसके साथ जुड़ी रहती हैं, उसकी ऊर्जा उससे जुड़ी रहती है। दोस्तों, यमराज जो होते हैं, जब व्यक्ति दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो पाप करते हैं, दूसरे पुण्य करते हैं। दोस्तों, जो यमराज होते हैं, जो पाप करने वाले लोग हैं, उनको अपने पास में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं, और रास्ते में वो जो व्यक्ति है जिसने पाप किया है जीवन भर, वो चीखता चिल्लाता रहता है। लेकिन दोस्तों, जो पुण्य का कार्य करते हैं उनको इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में अपना स्थान बना लेते हैं। दोस्तों, यमदूत को कभी भी दया नहीं आती है, और यमदूत जो होते हैं हमेशा न्याय के रास्ते पर चलते हैं, जो उनको बताया जाता है वही करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा जो होती है उसका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। आत्मा न कभी मरती है और न कभी जिंदा होती है, केवल वो अपना शरीर धारण करती है और अपना रूप बदल देती है। दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, और जब वो जन्म में उसके कर्म उसके प्रारब्ध के हिसाब से वो पूरे कर लेता है तो उसको अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, मनुष्य का जो शरीर है जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, छिद जल पावक गगन समीरा। छिद जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं में वो शरीर विलीन हो जाता है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा, छिद जल पावक गगन समीरा, यही 5 तत्व सो अधम शरीरा। दोस्तों, व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की ओर जब पड़ जाता है तो मृत्यु के बाद भी उसका उन भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह कम नहीं होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के साथ उन भौतिक वस्तुओं का बहुत गहरा संबंध होता है, और वो ऊर्जा जो होती है वो व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है बहुत गहरे से। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य पृथ्वी लोक तब तक रहता है जब तक कि वह अपनी भौतिक वस्तुओं से मोह त्याग नहीं देता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति अगर भौतिक वस्तुओं से अपना मोह त्याग दे और परमेश्वर से, ईश्वर से, राम से अपना लगाव कर ले तो उसको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपने ऐसा भी सुना होगा कि व्यक्ति चाहे जितने पाप करे, लेकिन अगर उसका अंत समय आ गया है और वो राम को याद कर ले या किसी देवता को, अपने इष्ट को याद कर ले, तो उसको सीधे परलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। दोस्तों, कभी कभी जो ये मोह होता है इतना प्रबल हो जाता है व्यक्ति का कि वह प्रेत योनि में कन्वर्ट हो जाता है, और वो व्यक्ति तब तक प्रेत योनि में रहता है जब तक कि उसका वो मोह बना रहता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है उनको तो निश्चित रूप से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, और जब व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है तो अपने परिवार को नाना प्रकार के दुख देता है, और दोस्तों उसके परिवार वाले समझ नहीं पाते कि ये क्या है। उनको लगता है बीमारी है या किसी ने कुछ करा धरा दिया है, लेकिन वो उसके पितृ होते हैं जो उसको परेशान किया करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, मृत परिजनों के पास जो हम चीज़ें रखते हैं वो व्यक्ति मृत्यु होने के बाद वो परिजन उनका उपयोग करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये उनकी बहुत प्रिय वस्तु है, उसका उपयोग करने लगते हैं, लेकिन जब वो उपयोग करते हैं तो ये मृत व्यक्ति को जो प्रेत योनि में है उसको अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन वस्तुओं के साथ व्यक्ति की सीधे ऊर्जा जुड़ी रहती है जो मृत हो। दोस्तों, कोई भी मृत व्यक्ति की वस्तु का उपयोग करता है तो उसको कष्ट जरूर होता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम इन वस्तुओं को क्या करें। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इन वस्तुओं को हमें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए, या उनका दान कर देना चाहिए अगर कोई कीमती वस्तु है, लेकिन उसका कदापि प्रयोग ना करें। दोस्तों, उनकी आत्मा
कि शांति के लिए उस प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं, आपके सक्षम हैं कि आपके परिजन को जो मृत को प्राप्त हो चुके हैं उनको शांति मिले, तो आपको उनकी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। और दोस्तों पितरों की पूजा केवल पितृ पक्ष में ही करना चाहिए, पितृ पक्ष के अलावा इनकी पूजा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों कुछ नियम भी बताए गए हैं कि पितरों का जो हम पैकेज घर में बनाए हुए हैं उनको किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस तरह से उनकी फ़ोटो तस्वीरें रखनी चाहिए, वो इस प्रकार हैं। दोस्तों तस्वीर, जो पितरों की तस्वीर है उनको बहुत ही शुभ माना जाता है और ये माना जाता है कि ये हमारी हर जो एक्टिविटी है उसकी निगरानी करते रहते हैं। दोस्तों ये इतने शुभ होते हैं कि हमारी जो सफलता है उसका डायरेक्ट उनसे कनेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों भूल कर भी हमें ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए जिस चित्र में हमारे पितृ दुखी या क्रोध की अवस्था में हो। अगर हम ऐसी तस्वीरें लगाते हैं तो दोस्तों क्या होगा कि हम बहुत परेशान रहेंगे और हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी, हमारे घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा होगी। और इसकी खास बात ये होती है इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा की कि इसका कोई तोड़ नहीं है और इसको बहुत लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए व्यक्ति को जीवन भर परेशान करती रहती है। दोस्तों जो मृत व्यक्ति होता है, जो आत्माएं होती हैं या जो प्रेत होते हैं, वो ना तो भगवान होते हैं और ना तो वो मृत होते हैं, वो बीच के होते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है ऊपर से होता है, इसलिए उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष के अलावा इनका कभी आवाहन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक ख़ास बात और है कि हमें जो है कभी भी इनकी जो फ़ोटो होती है, पितरों की फ़ोटो, ये कभी भी हमको पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अब दोस्तों अब आपको बता देते हैं हमें इन पितरों की या ये जो हमारे अकाल मृत्यु वाले जो परिजन होते हैं उनकी कौन सी चीज़ नहीं प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ होती है उनके कपड़े। दोस्तों उनके कपड़े हमें कदाप नहीं यूज करने चाहिए और हो सके तो उनको जला देना चाहिए या उनको दान कर देना चाहिए या घर में कहीं सुरक्षित रख देना चाहिए। दोस्तों दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ज्वेलरी, जो ज्वेलरी होती है, सोना चांदी होता है, उनका पितरों के साथ जो मृत हो चुके हैं, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुकी हैं, उनके साथ बहुत गहरा संबंध होता है। और दोस्तों कई गुना ज़्यादा ऊर्जा उस व्यक्ति की उस वस्तु में होती है। दोस्तों कदापि भूल कर भी उनके जेवरों का, उनकी चीज़ों का कभी भी उपयोग न करें। अब प्रश्न उठता है कि इन वस्तुओं को क्या करें। दोस्तों अगर ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ है तो आप इनको दान दे सकते हैं। अगर आप दान देना नहीं चाहते हैं तो उसको गला करके दूसरा रूप दे सकते हैं और उसको रख सकते हैं, उपयोग ज़्यादा ना करें। दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और दोस्तों आपको बता दें पितरों के जो फ़ोटोज़ होती हैं उनको किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि घर में इनकी फ़ोटो उल्टी दिशा में लगे होने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। हमेशा पितरों को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए जिससे इनका मुख दक्षिण दिशा में हो और हमें सारे पितरों के कार्य दक्षिण दिशा की तरफ ही करना चाहिए। दोस्तों मृत व्यक्ति की कभी भी जीवित व्यक्ति के साथ कभी भी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, रसोई घर शयन कक्ष में इनकी फ़ोटो ना लगाएं। और दोस्तों कपड़े जेवर तो शास्त्रों में बताए गए हैं कि इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और है जिसका मृत व्यक्ति के साथ गहरा संबंध होता है, लेकिन ये शास्त्रों में नहीं है। दोस्तों विद्वान लोग बताते हैं कि जो व्यक्ति की घड़ी होती है उसका कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी समय को बताती है। दोस्तों इसका संबंध मृत व्यक्ति से होता है। आपको चैनल अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा।